कल त्रिकोणमिति बताए थे ना, ठीक है, क्वाड्रेंट के बारे में फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ सभी क्वाड्रेंट के बारे में बताए थे। 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा प्लस थीटा, ठीक है। और उससे 2 दिन क्वेश्चन भी करवाए थे हम रिलेटेड। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन है सेक 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 4 है, तो थीटा का मान बताना है, ठीक है। सभी लोग बताएंगे सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर 4, तो tan थीटा का मान निकालना है, ठीक है। पहला हम बताते हैं, ये सेक 90 डिग्री माइनस थीटा है, और कल ये बताए थे 90 डिग्री और 270 डिग्री के कंडीशन में, ठीक है, क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से क्या है, 90 डिग्री माइनस का थीटा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा, और फर्स्ट में जो है सभी का घर है, उसमें सब पॉजिटिव होता है। 90 डिग्री है तो चेंज तो हो ही जाएगा, तो सेक किस में चेंज हो जाता है, कोसेक में। ये कोसेक, देखिए थीटा है तो थीटा कोसेक थीटा प्लस ये भी कितना हो जाएगा, कोसेक थीटा बराबर में 4 दिया हुआ, 4 कोसेक थीटा फिर कोसेक थीटा दो हो गया ना, दोनों को ऐड करेंगे तो 2 कोसेक थीटा बराबर 4 हो गया। क्लियर है। अब देखिए तो 2 से भाग लगा देंगे 2 बार में, यानी कोसेक थीटा बराबर कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। और आपको बताए थे ना याद करने के लिए 0 डिग्री 30 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री 60 डिग्री का सभी का वैल्यू। तो बताइए साइन का उल्टा है ना, तो साइन में 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। यहाँ से देखो कोसेक थीटा है उसका उल्टा होगा, यानी थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। यही आंसर हो गया पहला का, ठीक है। 2 नंबर का जवाब बताइए कितना होगा, सेक थीटा प्लस कोसेक 90 डिग्री माइनस का थीटा बराबर में 4 है, तो tan थीटा निकालना है, ठीक है। सभी बताएंगे tan थीटा का वैल्यू कितना होगा। सेकेंड वाला सेक थीटा प्लस, यहाँ देखिए कोसेक 90 डिग्री या माइनस का थीटा है, ठीक है, ये चेंज हो जाएगा ना, ठीक, चेंज किस में होगा, सेक थीटा में बराबर में 4 हो जाएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखिए यहाँ से दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 सेक थीटा बराबर में 4, और 2 से ही नहीं कट जाएगा, तो सेक थीटा बराबर कितना आएगा, 2 आएगा। अब बताइए सेक थीटा में 2 किस में होता है, किसका मान होगा थीटा में, तो देखिए तब कॉस जो है 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2, तो उसका उल्टेंगे तो सेक में चेंज हो जाएगा ना, यानी थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए सवाल में कहा जो tan थीटा का वैल्यू निकालना है, तो tan लिखेंगे, अब थीटा की जगह पे देखिए तो 60 डिग्री लिखा हुआ है, ठीक है, 60 डिग्री यहाँ पे रख देंगे, तो tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, यही आंसर हो जाएगा। बात आ गया समझ में, किसी कोई डाउट है, चलिए इसको छाप लीजिए। और ये दोनों क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, साइन कॉस और tan तीनों का मान निकालना हम बता दिए थे ना, ठीक है। देखो साइन तीनों का, साइन थीटा कॉस थीटा और tan थीटा का वैल्यू देखो, 0 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। साइन कॉस tan है ना, इसी को उल्टेंगे, यानी 6 को जो त्रिकोणमितीय अनुपात है 6 का आप याद कर सकते हैं, ठीक है। और निकालने का तरीका रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। देखो क्या करेंगे, 0 से लिखना स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 और 4, ठीक है, लिख लिए। अब देखिए तो सबसे बड़ा इसमें कौन है, 4 है, 4 से सभी में भाग लगा देना, ठीक है, 4 से भाग लगा देंगे, सब में लगा दिए। अब कुछ नहीं करना है, ठीक है, बस इस पे रूट रख देना, इसका उपयोग होगा अभी, ठीक है, सब पे रूट लगा देंगे। देखिए तो 0 में 4 से भाग देंगे, ये तो 0 ही निकल करके आएगा। क्लियर बात आ गया समझ में। इसमें देखिए 1/4 है, इसका वर्गमूल जब करेंगे 1 कितना निकल जाएगा, 2 निकलेगा। बात आया समझ में। अब देखिए इसमें से 2 से ही कट जाएगा 2 बार में, तो 1 हो जाएगा बट्टा में, नीचा में √2 होगा। क्लियर है। अब यहाँ से देखिए तब √3 हो जाएगा और नीचे 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। क्लियर। इसमें 4 से 4 कटिए गया तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा। बताया ना समझ। आप कुछ नहीं करना, सब वैल्यू उठा करके इसमें पुट कर दीजिए, तो देखिए साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 हो जाएगा, 30 डिग्री वाला 1/2 हो जाएगा, 45 डिग्री 1/√2 हो जाएगा, ठीक है, 60 डिग्री √3/2 होगा, और 90 डिग्री का वैल्यू 1 हो जाएगा। यहाँ तक बात आ गया समझ में, किसी कोई दिक्कत है। अब देखिए कॉस वाला, तो बस इसी को पीछे से लिख दीजिए पलट के, 1 हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा, 1/√2 सेम हो जाएगा, 1/2 होगा और ये 0 हो जाएगा। बात आ गया समझ में। अब देखिए tan थीटा वाला है, तो बताया है ना tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बट्टा में कॉस थीटा होता है। बात आ गया समझ में। अब देखिए साइन थीटा का वैल्यू 0 है, कॉस का 1 है, तो 0 में 1 से भाग लगाएंगे तो tan 0 डिग्री का वैल्यू 0 हो जाएगा।
बात आ गया ना समझ में, कोनो दिक्कत नहीं है। अब देखिए 1/2 है, उसमें √3/2 से भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। क्लियर है। अब 45 डिग्री देखिए 1/√2 है और ये भी 1/√2, दोनों कट जाएगा, कटेगा तो tan 45 डिग्री का मान 1 आ जाता है। क्लियर। अब देखिए 60 डिग्री में भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो ये √3। अब बताइए 90 डिग्री में कितना होगा, तो 1 में 0 से भाग लगाइएगा, इन्फिनिटी नहीं हो जाएगा। बात आ गया समझ में, ये बहुत जरूरी है, इसको रटना नहीं है, बस समझ के ध्यान में रखना है। अब देखिए ना धीरे धीरे बताएंगे सारा, ये बात आया समझ में, कमेंट करेंगे सभी। कल के क्लास में 2-3 बात बताए थे, ठीक है, उसी से रिलेट करके धीरे एक एक स्टेप करके त्रिकोणमिति में बढ़ेंगे, और इतना बढ़िया से समझ जाइएगा जो जीवन में दोबारा त्रिकोणमिति नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और आसानी से कोई भी क्वेश्चन को बना लीजिएगा, ठीक है, बगैर ज्यादा रट्टा मारे हुए। देखिए कल के क्लास में हम एक बात बताए थे, देखो साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, ये दोनों बराबर कब होगा, जब ये थीटा दोनों का योग 90 डिग्री होगा, बताए थे ना। जैसे देखिए साइन 30 डिग्री है, ठीक है, तो इधर बराबर में कॉस कितना डिग्री लेंगे तो बराबर होगा, दोनों का बोले योग 90 डिग्री, 30 डिग्री ये है तो 60 डिग्री लेना पड़ेगा, तभी ना दोनों बराबर होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से साइन जो है 30 डिग्री, 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 है, 1/2 है। कॉस देखिए तो 60 डिग्री में 1/2 है ना कॉस का वैल्यू, 1/2। ये बात बता दिए थे, आ गया था समझ में। तो देखिए साइन ए बराबर कॉस बी, ये कब होगा, जब ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री, साइन ए बराबर कॉट बी, ये दोनों कब बराबर होता है, जब ए और बी दोनों को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री पूरना चाहिए। बात आ गया था समझ में, कोई दिक्कत नहीं था। उसके बाद सेक ए बराबर कॉसेक बी, ठीक है, ये दोनों भी कब बराबर होगा, जब ए और बी 90 डिग्री, इससे रिलेटेड हम सवाल भी पढ़ाए थे ना। ठीक है, ये सब बात आ गया था क्लियर, फिर से इसको लिखे क्योंकि इसी से रिलेट करके आज हम बहुत सारा चीज नया चीज बताने वाले हैं। ठीक है, पहला क्या था, जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता था। ठीक है, ये बात बताए थे। एगो प्लस वाला होता था, दूगो माइनस वाला। ठीक है, माइनस वाला कौन कौन होता था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता था एक। ठीक है, और एक कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता था। ये तीन को चीज हम पीछे क्लास में बताए, ठीक है, अच्छे से याद भी होगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, अब देखिए इसका हम प्रूफ भी बताए थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 क्यों होता है। ठीक है, देखिए साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो किसमें इसका रेशियो होता था, p/h, इसका स्क्वायर करते थे, प्लस कॉस वाला में p/h इसका स्क्वायर करते थे। क्लियर है, तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, p²/h² प्लस p²/h²। अब देखिए तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, h² हो जाएगा, h² ऊपर में p² प्लस b², और बताए थे ना लंब का स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर दोनों जो का जो योग होगा वो h² यानी कर्ण के स्क्वायर के बराबर होगा, बट्टा में भी h² दोनों कट जाता था तो 1 आता था। ठीक है, इसलिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता था। ठीक है, और ये भी बताए थे कि साइन थीटा इनटू कॉसेक थीटा को जब गुना करेंगे तो 1 आएगा, बताए थे ना। जब देखिए 5 है, इसका विपरीत कितना हो जाएगा, 1/5 होगा, तो देखिए दोनों को गुना करेंगे तो कटिए जाएगा, कितना वैल्यू आएगा, 1 आएगा। बताया समझ में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, अब क्या करते हैं दोनों में, ठीक है, दोनों तरफ कॉस स्क्वायर थीटा से भाग लगाते हैं। ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा, कॉस स्क्वायर थीटा से भाग लगाएंगे। ठीक है, देखिए क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इसमें भाग लगा देते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इसमें भी कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, बताया समझ में। यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा अब बट्टा में कॉस स्क्वायर थीटा है, ये क्या हो जाएगा, साइन बट्टा कॉस 10 होता है, बताए है ना, ये कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए तो ऊपर नीचे सेम है, दोनों तो कटिए जाएगा। ठीक है, तो प्लस 1 बराबर, अब यहाँ से समझिए एक बात बताए थे, तो cos थीटा इंटू सेक थीटा, जब दोनों को गुना करेंगे cos थीटा इंटू सेक थीटा विपरीत वाला का तो 1 होता है, बताए थे ना। अब यहाँ से छोटा सा बात समझिए, गुना में देखिए नहीं कुछ तो पावर दोनों बगल सेम था ना, अगर हम इसी को लिख देंगे cos स्क्वायर थीटा गुना सेक स्क्वायर थीटा, फिर भी तो एक ना होगा, पावर देखिए तो दोनों जगह सेम है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से गुना में है, बराबर उधर ले जाएंगे तो भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए
सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1/में कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। गुना में है ना, बराबर उधर ले गए तो भाग में हो गया। क्लियर है? यहाँ देखिए बताए थे एक दूसरे का अपोजिट वाला को गुना करेंगे तो एक होता है। कॉस थीटा और सेक थीटा गुना करेंगे एक होगा। अब देखिए गुना में है, अब बराबर को उधर लेंगे। अच्छा देखिए यहाँ पावर दोनों पर सेम है, ठीक है, हम 2 पावर रख दिए फिर भी बात वही है, एक ही होगा, उधर ले गए। यहाँ से देखिए 1/cos स्क्वायर थीटा, उसके जगह पे हम सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा। अब इसी को लोग फॉर्मूला बना के रखता है तो भाई सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है tan स्क्वायर थीटा प्लस में 1। ठीक है, बात आ गया समझ में? यहाँ तक कमेंट करेंगे सभी। अब जो मेन यूनिक चीज तो देखे ही नहीं, अब वो देखिए ना, यहाँ देखिए प्लस 1 है, ठीक है, अब कुछ करना ही नहीं, एक को रहने देते हैं, ये प्लस में है, बराबर को उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। देखिए तो बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, पीछे देखिए यही ना पढ़ाए हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। उसके बाद क्या बताए थे, सेक स्क्वायर थीटा अब माइनस में tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। कहां से होता है, कैसे होता है, समझ में आ गया ना पूरा तरह से, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, कुछ नहीं किया, कॉस स्क्वायर से भाग लगा दिया। ठीक है, देखिए साइन स्क्वायर थीटा बट्टा में कॉस स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा हो गया, दोनों कट गया तो 1 हो गया, 1 कॉस स्क्वायर थीटा, तो बताए थे विपरीत वाला का गुना करेंगे 1 होगा। अब यहाँ से देखिए कॉस स्क्वायर थीटा गुना सेक स्क्वायर, पावर सेम कर दिए तो कोनो फर्क नहीं पड़ेगा, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1/cos स्क्वायर थीटा। देखिए तो यहाँ से तो ये वही फार्मूला बन गया, इसी को लोग रट्टा मारता है, खूब भूल जाता है, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। अब देखिए आप लोग को आसानी से याद हो गया होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए प्लस में है, बराबर उधर ले गया माइनस, यही ना फार्मूला डायरेक्ट लिख दिए थे उस टाइम, सेक स्क्वायर थीटा और माइनस में tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। बात आ गया समझ में? tan स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये चीज आपको याद है ना? देखिए प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, उस टाइम क्या किए थे, cos स्क्वायर थीटा से भाग लगाए थे, इस बार नहीं करेंगे, इस बार sin स्क्वायर से लगाते हैं। ठीक है, देखिए अब sin स्क्वायर से लगाते हैं सभी, आप लोग लिख लीजिए कॉपी पे, sin स्क्वायर थीटा से भाग लगाते हैं, इधर भी sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब सीधा बताइए, देखिए तो ये तो दोनों कटिए ना गया, सेम था ऊपर नीचे, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस, अब देखिए cos स्क्वायर थीटा अब बट्टा में sin स्क्वायर थीटा, उस टाइम सीधा था sin स्क्वायर थीटा बट्टा में cos स्क्वायर थीटा, तो tan में हो गया था चेंज। अब देखिए तो cos sin है तो cot में हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा बराबर, अब देखिए विपरीत वाला को गुना करने पर एक बताए थे ना, 1/sin स्क्वायर थीटा क्या होगा, कट गया 1 हो गया, प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1/sin है ना, तो ये cosec नहीं हो जाएगा, cosec स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, लोग इसी को फार्मूला बना बना के रखता है, देखो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा अब बराबर में cosec स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, देखो प्लस में है ना, अब बराबर को उधर ले जाएंगे तो माइनस में नहीं हो जाएगा, तो देखो यहाँ से 1 बराबर cosec स्क्वायर थीटा अब माइनस में cot स्क्वायर थीटा, इसी को फार्मूला नहीं बना के रखना है। बात आया समझ में? 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर में cosec स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 बराबर cosec स्क्वायर थीटा माइनस का cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, बात आ गया समझो पूरा। साइन 10 डिग्री, ठीक है, तो किसके बराबर होगा, साइन 10 डिग्री भी। ठीक है, बताए थे साइन ए बराबर cos b कब होता है, जब a और b दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री होता है। यहाँ तक बताया समझ में? तो देखिए तो साइन 10 डिग्री है तो इधर हम लिख सकते हैं cos 80 डिग्री, तभी ना दोनों बराबर होगा। देखिए तो दोनों का योग 90 डिग्री हो गया ना। बताए साइन 30 डिग्री अगर हम लिखेंगे, साइन 30 डिग्री तो बराबर में कितना हो जाएगा उधर cos डिग्री। ठीक है, देखिए तो दोनों को जोड़ेंगे 30 और 60 को तो 90 हो जाएगा ना, साइन 30 डिग्री बराबर में cos 60 डिग्री, बराबर तभी होता है जब दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री होता है। बात आ गया समझ में? अगर हम लिखेंगे साइन 40 डिग्री, देखिए साइन 40 डिग्री बराबर में cos 50 डिग्री हो जाएगा। ये बात आता है समझ में? क्लियर है? यहाँ तक कोनो दिक्कत नहीं है। अब ये बात समझ में अगर आ गया आपको तो 1 नंबर तय है, आप सही बना के आए, एग्जाम में कभी गलत नहीं होगा क्वेश्चन। ठीक है, देखिए cos साइन 30 डिग्री बराबर में cos 60 डिग्री है, ताकि दोनों को जोड़ने पर हमको 90 आना चाहिए, तभी बराबर होगा, नहीं तो बराबर नहीं होगा। साइन 40 डिग्री अगर लेंगे तो ये cos 50 डिग्री लेना पड़ेगा, देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। बात आ गया ना समझ में? अब देखिए क्वेश्चन आप लोग बना करके बताइए, साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 35 डिग्री, साइन स्क्वायर 55 डिग्री, साइन स्क्वायर 65 डिग्री। ठीक है, यही ना था। अब सीधा छोटा सा बात है, देखिए हम क्या करेंगे, पहले हम डायरेक्ट बनाने का तरीका बताते हैं, उसके बाद होता कैसे वो बताएंगे। देखो 25 और 65 दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा,
90 डिग्री हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 हो गया प्लस। अभी देखो तो 35 और 55 को जोड़ेंगे, ठीक है, तो 90 डिग्री हो जाएगा, इसका भी वैल्यू 1 यानी 2 हो गया आंसर। अब आप लोग सोचिएगा ये हो कैसे गया, तो देखिए अभी सिखाए हैं जस्ट, देखिए साइन स्क्वायर 25 डिग्री, ठीक है। अब साइन स्क्वायर 25 डिग्री, यहाँ से अगर हम साइन स्क्वायर 65 डिग्री है, तब ये किसके बराबर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 25 डिग्री के बराबर होगा ना, तभी ना। देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री होगा, बात आया समझ में। तो देखिए यहाँ से प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री, ठीक है, प्लस यहाँ से देखिए साइन स्क्वायर 35 डिग्री। अब ये देखिए तक साइन स्क्वायर 55 डिग्री है, तो किसके बराबर होगा, कॉस स्क्वायर 35 डिग्री के बराबर नहीं हो जाएगा, तो होता गया प्लस कॉस स्क्वायर 35 डिग्री। अब देखिए था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और थीटा दोनों का सेम है, तो यहाँ से भी 1 होगा, ये दोनों को देखिए प्लस 1 2 हो गया। बात आ गया समझ में। चलिए लिखिए इसको, कॉस स्क्वायर 10 डिग्री, इधर देखिए कॉस स्क्वायर 80 डिग्री है ना, तो इसके बदले में साइन स्क्वायर 10 डिग्री होगा, तभी इन दोनों बराबर होगा। देखिए तो 80 और 10 90 पुर जाएगा, क्लियर है। तो देखिए यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा दोनों का थीटा से। अब देखिए इन दोनों को, ठीक है, तो कॉस स्क्वायर 20 डिग्री है, कॉस स्क्वायर 70 डिग्री है, तो बराबर में कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर, हाँ ठीक है। तो देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो 1 प्लस 1 2 हो गया आंसर। बताइए कितना आसान सवाल, कितना फायदे का है। जो साइन ए बराबर कॉस बी, ये तभी बराबर होगा जब दोनों का योग 90 डिग्री होगा। ये बात याद है, सब क्वेश्चन सेकंडों में बनाइएगा मौखिक। बात आ गया ना समझ में, ठीक है। देखिए तो साइन स्क्वायर 5 डिग्री आई प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री होगा, ठीक है। अब देखो ये 25 डिग्री वाला और 65 डिग्री वाला, ठीक है, 90 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए यहाँ से साइन स्क्वायर 5 डिग्री है, साइन स्क्वायर 85 डिग्री, तो बराबर में ये कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 5 डिग्री के बराबर होगा। ये देखिए ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 5 डिग्री के बराबर होगा, यहाँ तक कोनो दिक्कत नहीं है। तो साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 5 डिग्री दोनों सेम है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। प्लस यहाँ से देखिए साइन स्क्वायर 25 डिग्री और साइन स्क्वायर 65 डिग्री के बराबर में हम लिख सकते हैं ना कॉस स्क्वायर 25 डिग्री, तो दोनों का योग 1 हो जाएगा। अभी बेचारा अकेले बच गया, देखिए था साइन स्क्वायर 45 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2 स्क्वायर है, तो स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ से कोनो दिक्कत नहीं है। तो देखिए 2 प्लस 1/, ये कितना होगा 2, ये 2.1/2 आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक नंबर आपका एकदम फिक्स हो गया है। त्रिकोणमिति से जो सवाल पूछा जाएगा एग्जाम में, आप बिना देरी किए हुए तुरंत बना लीजिएगा, ठीक है। बस ये चीज आपको आना चाहिए, साइन कॉस तभी बराबर होता है जब दोनों का कोनों का योग 90 डिग्री होता है। बात आ गया ना समझ में, क्लियर है। देखिए साइन स्क्वायर 5 डिग्री है, साइन स्क्वायर 85 डिग्री है, तो हम बताए थे साइन स्क्वायर है बराबर में कॉस स्क्वायर कब होगा, जब दोनों का योग 90 डिग्री। तो कॉस स्क्वायर 5 डिग्री, तो देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री होना जाएगा, तो दोनों का वैल्यू 1 हो गया। फिर इसको जोड़ेंगे 1 होगा, ये बेचारा बच गया अकेले, साइन स्क्वायर 45 डिग्री, 1/√2 का स्क्वायर हो गया, यहाँ से कितना गया 2.1/2। बात आ गया समझ में। होगा tan थीटा गुने कॉट थीटा, जब ये दोनों को गुना करेंगे तो 1 होगा, ठीक है। इसमें सब टेन में है। अब देखिए तो यहाँ से tan 4 डिग्री प्लस tan 86 डिग्री, दोनों को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री हो ना जाएगा। और सीधा एक चीज और पीछे बताए थे, भूल गए होंगे आप लोग, याद दिला देते हैं। tan a बराबर में कॉट बी कब होता है, जब a भी 90 डिग्री होता है। tan a बराबर कॉट बी कब होगा, जब ये दोनों का योग 90 डिग्री होगा। तब सीधा बताइए, देखिए tan 4 डिग्री है, ये किसके बराबर हो जाएगा, कॉट 4 डिग्री के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए तो दोनों का विपरीत वाला है ना, tan थीटा गुना कॉट थीटा, दोनों को गुना करते हैं तो tan 4 डिग्री और tan कॉट 4 डिग्री को गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो ये गुना। अब ये दोनों बेचारा को देखिए, ठीक है, इसका भी 1 हो जाएगा, यानी 1 हो गया आंसर। बात आ गया ना समझ में। tan 43 डिग्री है, यहाँ tan 47 डिग्री है, तो कॉट 43 डिग्री के बराबर हो जाएगा। जब दोनों विपरीत वाला को गुना करेंगे, 1 गुना 1 1 ही आ गया, क्लियर है। आ गया ये बात तो कमेंट करेंगे जब इस टाइप का सवाल बन जाएगा सभी से, ठीक है, एग्जाम में पूछा जाएगा या फिर मेरे मटेरियल में होगा, सारा क्वेश्चन इस टाइप का बना दीजिएगा आप लोग, ठीक है। 5/18 है गुना tan 5/12 गुना, ये इंटू है, गुना का चिन्ह है, ठीक है। tan कॉट वाला में गुने में पूछेगा, लेकिन साइन कॉस वाला पूछेगा तो जोड़ में पूछेगा, घटाओ में जो में उसको माने उसमें पूछ सकता है, ठीक है।
10 8 पाई बट्टा 18 इंटू 10 5 पाई बट्टा 12। पाई जो है 180 डिग्री। ये बात नहीं बताए थे? अब बताइए, तो पाई के जगह 180 डिग्री रखिएगा और सब सवाल तो तुरंत सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, 10 पाई के जगह पे 180 डिग्री रखेंगे ना, 180 में 18 से भाग लगेंगे, कितना हो जाएगा? ये 10 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इंटू देखिए 10 पाई के जगह पे 180 डिग्री रखेंगे, 12 से भाग लगा देंगे, कितना बार में ये कट जाएगा? पूरा पूरा 15 बार में। ठीक है, क्लियर? अब देखिए इंटू 10, अब पाई के जगह पे रखेंगे, ठीक है, 180 डिग्री, तो 18 से कट जाएगा, 10 बार में ये हो जाएगा 80। ठीक है, और 10 अब देखिए, तो यहाँ पे रखेंगे पाई की जगह पे 180 डिग्री, 12 से भाग लगाएंगे 15 बार में, अब 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 75 डिग्री नहीं हो जाएगा? अब सीधा बात बताइए, देखिए तो 10 10 डिग्री और ये 90 उड़ गया, और ये दोनों को जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा। और अब ये ना सिखाया, देखिए तो 10 80 डिग्री है तो कॉट 10 डिग्री के बराबर होगा, और दोनों को 10 कॉट को गुना करेंगे तो वैल्यू 1 होता है। इसका वैल्यू 1 हो गया। 10 15 डिग्री है, यहाँ 10 75 डिग्री है, तो 10 75 डिग्री बराबर में कॉट 15 डिग्री हो जाएगा, दोनों को गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। 1 गुना 1 1 हो गया। बताओ कितना आसान सवाल था। ठीक है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर, अगर एक्स रहेगा तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा पूछेगा तो बराबर में डायरेक्ट रूट अंडर 2 माइनस एक्स स्क्वायर। इधर प्लस में रहेगा तो माइनस में पूछेगा, इधर माइनस में रहेगा तो उधर प्लस में पूछेगा, दोनों जगह यही अप्लाई करेंगे आंख बंद करके, और क्वेश्चन का जवाब सेकंडों में। थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 17/13, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डायरेक्ट यही लगाएंगे, रूट अंडर 2 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इधर प्लस तो उधर माइनस में, इधर माइनस तो उधर प्लस में, दोनों जगह वही लगाएंगे। ठीक है, जल्दी से आप लोग बना करके बताइए। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर एक्स है। ठीक है, अगर माइनस में पूछेगा तो डायरेक्ट रूट अंडर 2 माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे। ठीक है, क्यों करते हैं वो हम बताएंगे, पहले ये तो सीखिए। देखो भाई, इन्हें प्लस में है तो माइनस में पूछेगा, माइनस में दे लेगा, प्लस में हमेशा वही लगाएंगे। ठीक है, देखो रूट अंडर 2 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स के जगह पे देखो क्या 17/13 है, तो 17/13 का होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब देखो 2 माइनस 17 का स्क्वायर 289, 13 का 169। अब यहाँ से डायरेक्ट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 7/13। यही आंसर हो गया। ठीक है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर एक्स रहेगा, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर वाट, यही आपको निकालना है। ठीक है, देखिए ये होता है जैसे बराबर में आप वाट दे देते, ये लाना है। ठीक है, कुछ नहीं करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। देखिए समझ लीजिए पूरा डिटेल से, जब करेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर है, तो बी की जगह पे कॉस है, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab होता है। ठीक है, तो 2a की जगह पे साइन थीटा, बी की जगह पे कॉस थीटा बराबर में एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक कोनो दिक्कत नहीं है। और अभी तक थोड़ा देर पहले बताया है, देखो बुआ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, हम इसके जगह पे 1 रख देंगे, कोनो दिक्कत नहीं है। प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर में एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए प्लस में है 1, बराबर किधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, कोनो दिक्कत नहीं है। देखिए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर में एक्स स्क्वायर, एक प्लस में बराबर उधर ले जाएंगे माइनस में हो जाएगा, तो माइनस का 1। यहाँ तक कोनो दिक्कत हुआ? कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब देखिए आपको लाना है साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। अब कुछ नहीं करेंगे, ध्यान दीजिए, यहाँ से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, और आप लोग को ए माइनस बी का होल स्क्वायर आता है ना, ईमानदारी से बता दीजिएगा। अब आता है तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, देखिए ए के जगह पे साइन है तो साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा माइनस 2ab, तो 2a के जगह पे साइन थीटा, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये बताया ना समझ में? देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर किया है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है, 1 माइनस, अब देखिए यहाँ से 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का देखिए तो वैल्यू अभी यहाँ पे कितना है? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का एक्स स्क्वायर माइनस 1 है ना, तो बस इसके जगह पे रख दीजिए, तो माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस का 1। कोई दिक्कत नहीं है, बात आ गया समझ में? अब कुछ नहीं करना है, देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अच्छा देखिए ये माइनस है, पोस्ट के अंदर वाला माइनस, प्लस करना देगा,
क्या हो जाएगा प्लस एक, इसको सॉल्व करेंगे तो एक का प्लस एक 2 हो गया, तो 2 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक बात आया समझ में? चलिए पहले इसको अच्छे से लिखिए, उसके बाद साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर एक्स है, तो आपको निकालना है साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। कुछ नहीं किए हैं, यहाँ इसका होल स्क्वायर दोनों तरफ वर्ग कर दिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर में एक्स स्क्वायर हो गया। अब देखो तो ये पता है ये बात, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है, एक प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर में एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब एक प्लस में है, बराबर को उधर ले जाएंगे माइनस में हो जाएगा, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का एक हो गया। ठीक है, अब देखिए हमको ये लाना है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो कुछ नहीं करना है, देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर कर दिए हैं। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अब माइनस में 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए ये बात तो पता है, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू एक होता है, एक माइनस और इसका वैल्यू तो आपको पहले निकाल लिया है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 1, वही यहाँ रख दिए, तो इसको सॉल्व किया कितना आ गया 2 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर आप क्या लाए थे 2 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए स्क्वायर है, बराबर को उधर रखेंगे रूट में हो जाएगा, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर कितना आ जाएगा रूट अंडर 2 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए यही ना आपको लाना था, प्रूफ हो गया। ये बात आ गया ना समझ में? जब भी एग्जाम में देखिए ये प्लस रहेगा तो उन्हें माइनस में पूछेगा, माइनस में दिल रहेगा ना तो शायद प्लस में पूछ लेगा, तो दोनों कंडीशन में डायरेक्ट हम यही करेंगे, रूट अंडर 2 माइनस एक्स स्क्वायर ही लगाएंगे। ठीक है, बात आ गया समझ में? ये फॉर्मूला आया समझ में कि नहीं आया? पूरा बाय प्रूफ, और एग्जाम में पूरा वैसे नहीं करना, बस इतना बात याद रखिए ना, रूट अंडर 2 माइनस एक्स स्क्वायर, सारा क्वेश्चन को भूज के रख लीजिएगा। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 7/13, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर क्या होगा? वैल्यू निकाल करके जल्दी से बताइए। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 7/13 है, तो साइन थीटा लगाएंगे रूट अंडर 2 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पे 7/13 इसका स्क्वायर करेंगे, और देखो पिछला ही क्वेश्चन है, ठीक है, उसी को पलट दिए हैं खाली, यहाँ से डायरेक्ट निकल जाएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा 17/13, यही आंसर हो जाएगा। बताइए जब भी अभी इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा, 2 टाइप आज सीख लिए हैं बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, समझ में 100% आ गया तो कमेंट करेंगे यस। ठीक है, इस टाइप का एग्जाम में जब भी सवाल पूछा जाएगा त्रिकोणमिति से रिलेटेड, आप लोग से छूटना नहीं चाहिए, सवाल 100% बनेगा। ठीक है, और इसको आप लोग को प्रैक्टिस बहुत ही अच्छे तरीके से कर लेना है, क्योंकि ये सब यूनिक तरीका आप जानिएगा तो एग्जाम में कम समय में ज्यादा क्वेश्चन बनाइएगा। ठीक है, सभी को समझ आएगा? कमेंट करेंगे सभी, समझ आ गया सभी कमेंट करेंगे। त्रिकोणमिति का सबसे टॉप क्वेश्चन था ये, आ गया समझ सभी को? और हाँ एक इम्पोर्टेंट सूचना है, ठीक है, इम्पोर्टेंट सूचना में ये है कि आप लोग, ठीक है, फीस जमा कर दीजिएगा। ठीक है, इस नंबर गूगल पे करना है, ठीक है, अकाउंट पे करना है तो संपर्क करना पड़ेगा। जिस का फीस पेड नहीं हुआ है उस सब, ठीक है, अदर वाला भी, अदर वाला में 2-4 को बचा हुआ है, ठीक है, वो सारा का सारा इस नंबर पे गूगल पे ही करेगा। ठीक है, और अकाउंट पे जिसको करना है वो संपर्क करेगा, डायरेक्ट टेक्निकल टीम से मिल जाएगा अकाउंट नंबर 9939369122, गूगल पे नंबर है। ठीक है, इस पे सारा को पेमेंट करना है फी। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, और हाँ पिंक करके उसमें डिस्क्रिप्शन वाला जो है उसमें डाल देना, उसमें 4-5 को अदर वाला का बचा हुआ है वो सब पेड करेगा। ठीक है, हाँ चलिए आप लोग भी समझ गए बात को। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धमाकेदार ट्रिक के साथ मिलते हैं। ठीक है, और हाँ अभी जो नेक्स्ट बैच जिसका है 11 बजे वाला में, जिसमें रेलगाड़ी ट्रेन चल रहा है, ठीक है, वो जल्दी जल्दी जुड़ जाएगा सभी, 5 मिनट में हम फिर से लाइव आएंगे। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, त्रिकोणमिति का सवाल एक भी नहीं छूटना चाहिए एग्जाम में। बात आ गया ना समझ में? ठीक है, कल बंद भी है, कल कौन चीज है? हे प्रभु, मतलब कल मकर संक्रांति है तो खा करके सो जाइएगा, घर पे बैठ के पढ़ना है। बताइए आप लोग, बताइए कल खुला रखे के बंद कर दे? बोल दो रे बुआ लोग, तुम लोग भी घर में बैठ के पढ़ना है नहीं, फिर भी पूछ रहे बंद, क्या करें? अच्छा खुला रखे हैं, अरे खुला ही है, हम देखे अनाउंसमेंट भी नहीं है ना किया है, तो क्लास बंद रहेगा, क्योंकि घर पे बैठ के पढ़ना है। ठीक है, हमको भी कहीं जाना नहीं है, आप लोग क्लास लेंगे, मॉर्निंग में थोड़ा बहुत काम है वो सब। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में धमाकेदार ट्रिक के साथ।